यार हुजूर का फरमान, हुजूर फरमाते मैं नहीं बैठूंगा। सारे नबी नूर के मिंबरों पे हुजूर फरमाते मैं नहीं बैठूंगा। इतना ओहदा मुकाम मिल रहा है, हुजूर कहते मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? हुजूर फरमाते मुझे ये तांग होगी, अगर मैं नूर के मिंबर पे बैठ गया, अल्लाह ने फरमा दिया सारे नबी जन्नत में चले जाओ, तो मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आज का जो उन्वान है वो बड़ा ही हसीन मौजू है। उम्मती जिसके दिल में अपने आका की मोहब्बत है, ये इसका दिल बड़ा खुश हो जाएगा आज का उन्वान सुन के। आज का उन्वान है शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुकाम महमूद। यानी क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ बाप गोड़े यार रिश्तादार ताल्लुक़ टूट जाएंगे, जब कोई पूछने वाला नहीं होगा, जब हर कोई अपने गुनाहों के पसीने में डूबा हुआ होगा। हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, यहाँ तक कि अपने कानों की लौ तक पसीने में डूबे हुए लोग होंगे, और हर कोई पुकार रहा होगा कि काश आज कोई पुरसाने हाल हो। हर कोई पुकार रहा होगा काश आज कोई गम गुसार मिले, काश आज कोई इस औखे वेले में हमारे काम आ जाए। तो सुनो, उस औखे वेले जो काम आने वाली हस्ती है वो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, असा अय्यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, अन करीब आपका रब आपको मुकाम महमूद पर फाइज करेगा। ए मेरे महबूब, देखें ये दुनिया का दस्तूर है, ये जो निज़ाम कायनात है ना, ये एवं नहीं बना। हज़रत इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ये जो कायनात का निज़ाम बनाया, इसके पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं। हज़रत इंसान सुन ले, एक एक लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक घड़ी तेरी नोट की जा रही है, और क़यामत के दिन तुझसे तेरी ज़िंदगी के मुतल्लक, तेरे कारोबार के मुतल्लक, तेरी उम्र के मुतल्लक और तेरे आमाल के मुतल्लक पूछा जाएगा। मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। आज वक्त है अपने आप को सुधारें, अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें और मुस्तफ़ा के सच्चे नौकर हो जाएं। हजूर से वफ़ा करने का एक जो रिश्ता है, जो नाता है, इसको पक्का करें, कामयाबी नसीब हो जाएगी। अच्छा, हम जैसे गुनाहगार निकम्मे फिर भी कहीं ना कहीं कमी कजी रह जाती है यार। ज़िंदगी के मामलात हैं, कभी दुनिया आड़े आ गई, नफ्स आड़े आ गया, शैतान आड़े आ गया, औलाद आड़े आ गई, दौलत आड़े आ गई। नतीजा क्या? हम बहुत सारे अल्लाह रसूल के अहकामात पे अमल पैरा होने से दूर होते हैं। आए सुने, बावजूद इसके हमारी ख़ताएँ भी हैं, बावजूद इसके हमारे पल्ले नेकियों का इतना ज़ख़ीरा भी नहीं है। अल्लाह हुजूर के सदके फिर भी जन्नत अता फरमाएगा। पहली रिवायत सही बुखारी, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ अता फरमाई कि जो फ़ौरन ही कबूल हो जाएगी। आप प्यार से ज़रा समाअत करें, आपसे भी गुजारिश है, ये मौजू यकीन करें ठंड पड़ जाएगी। जिसके सीने में थोड़ी सी भी मेरे नबी की मोहब्बत हुई, आज की बातें सुन के ना सीने में ठंड पड़ जाएगी, और आपको नाज होगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया है। इस बात पे आपको नाज होगा, फ़ख्र होगा कि हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ अता फरमाई जो फ़ौरन ही कबूल हो जाती है। इधर नबी ने दुआ की, उधर कबूल हो गई। हुजूर फरमाते सारे अम्बिया ने वो दुनिया में दुआ मांग ली, सारे अम्बिया ने वो दुआ जो अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुआ दी कि नबी जो मांगेगा मैं अता कर दूंगा। लेकिन मेरे और आपके लाजपाल आका सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने वो दुनिया में दुआ नहीं मांगी। हालांकि औखे वेले भी कितने आए। ताइफ की वादी का सफ़र आपने सुना होगा यार, औलाद कितनी प्यारी होती है, औलाद से हर कोई मोहब्बत करता है, औलाद से हर कोई प्यार करता है,
हज़रत इब्राहीम का भी इंतकाल होता है, तैयब व ताहिर का विशाल भी होता है। मेरे नबी के पुत्र छोटी सी उम्र में विशाल कर गए। किसी ने कहा हुजूर वो एक दुआ जो अल्लाह ने हर नबी को अता की, वो दुआ आपके पास भी है। हुजूर दुआ मांगे ना अल्लाह शहजादे को ज़िंदगी दे दे। गहरी बातें हैं, जो दर्द दिल रखने वाला होगा वो ज़रूर समझेगा। या रसूल अल्लाह, वो दुआ जो अल्लाह ताला ने हर नबी को दी और नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली, आप भी दुआ करें अल्लाह पुत्र को ज़िंदगी दे दे। हजूर की आंखों से आंसू जारी थे। सरकार ने फरमाया नहीं, वो दुआ मैंने अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी है, वो दुआ आज नहीं मांगूंगा। वो दुआ मैंने उम्मत की बख्शिश के लिए, उम्मत की शफात के लिए, क़यामत के लिए मैंने महफूज कर लिया, मैंने मुअख्खर कर दी है। यार मैंने कहा एक वो मरहला भी था जब आका हुसैन लजपाल की विलादत होती है। नवासे नवासियाँ यकीन करें ये औलाद से भी प्यारे लगने लगते हैं, पोते पोतियाँ सगी औलाद से भी सोने लगने शुरू हो जाते हैं। क्यों जी? ये मेरी बेटी का बेटा है, क्यों ये मेरे पुत्र का पुत्र है। ये बड़े प्यारे रिश्ते रब ताला ने बनाए हैं। मैंने कहा आका हुसैन से मेरे नबी ने कितना प्यार किया। वो हुसैन अगर नबी पाक की पुश्त पे आ जाए तो नबी सजदे को लंबा कर देते हैं। वो हुसैन जो मोहर नबूवत पे सवारी करे, वो हुसैन इब्ने अली जिसको मेरे नबी अपनी ज़ुबान चसवाते हैं। अल्लाह अकबर। उस हुसैन की जब विलादत हुई ना तो हज़रत जिब्रील भी आ गए पैगाम लेके, एक मुबारकबाद और दूसरा करबला का पैगाम। एक मुबारक दी, हुजूर आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको नवासा दिया है, शहजादा घर में आया, मुबारक हो। और दूसरी, या रसूल अल्लाह हुसैन को करबला में सताया जाएगा, बड़े दुख दिए जाएंगे, बड़ी तकलीफ से दो चार किया जाएगा। हुजूर की आंखों से आंसू थे। मैंने कहा इस हदीस को सामने रखें, बुखारी शरीफ की रिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा लोगों इतने कठिन मरहले देखने के बावजूद मैंने दुनिया में वो दुआ नहीं मांगी। हुसैन के लिए अगर मांगते ना करबला का मंजर बदल जाता, शहजादों की जिंदगी मांगते तो जिंदगी मिल जाती। उम्मती यार गौर तो करना, ऐ मेरे नबी के उम्मती, ऐ मेरे नबी के गुलाम, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, तो कितना खुशबख्त है। मेरे नबी ने अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं मांगी, तेरे लिए हुजूर ने क़यामत तक वो दुआ को ज़ख़ीरा कर लिया है। हुजूर फरमाते वो दुआ मैं क़यामत के दिन अल्लाह से शिफात के तौर पर अर्ज़ करूँगा, रब्बा हबली उम्मती, या रब्बा हबली उम्मती, या अल्लाह उम्मत गुनाहगार है, या अल्लाह उम्मत गुनाहगार है। आए सुने अगली रिवायत, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, ये तिरमिज़ी और दारमी में ये रिवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं कि चंद सहाबा तशरीफ़ फरमाते, सहाबा बैठे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और कुर्बान जाए सहाबा की मजलिस फिर कितनी सोहनी होगी ना। हम जैसी मजलिस नहीं थी उनकी। हम तो जहाँ बैठते हैं लोगों की चुगलियाँ और गीबतें नहीं छोड़ते ना। हमने तो किसी को नहीं बख्शा, हमारी ज़ुबान के तलवार पे हर कोई हिट लिस्ट पे होता है, किसी को नहीं माफ़ किया यकीन करें। और अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं दुख के साथ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। और भाई व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़्ज़त देना ज़िल्लत देना मेरे रब के हाथ में है। मैं कहता हूँ यार जो नेकी की है इसको महफूज करने की कोशिश करो यार, इसको स्टोर करने की कोशिश करो यार। आप दौलत कमा के लाएं, सारा दिन मेहनत मुशक्क़त के बावजूद आपने कितनी मेहनत के साथ दिहाड़ी लगाई, और अल्लाह न करे मैं मिसाल दे के बात को आसान करना चाहता हूँ, रास्ते में कोई डाकू व दौलत छीन ले, दिन भर की मुशक्क़त आपने की, आपने अपने हाथों को सारा दिन काम काज में लगाए रखा, और रास्ते में भी घर नहीं पहुँचे कि डाकू ने वो दिहाड़ी छीन ली। मुझे बताओ कितना दुख होगा? बोलें जी, तकलीफ़ होगी ना, दुख होगा ना। मैंने कहा अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों की भी हिफाजत करे, अल्लाह आपके मालो ज़र की भी हिफाजत करे, अल्लाह आपकी इज़्ज़तों की भी हिफाजत करे। मैंने कहा अगर आप ये मिसाल समझ गए ना तो मैं बात करने के लिए बड़ा सौखा महसूस करूँगा अपने आप को। यार आपने एक दिहाड़ी लगाई और वो दिहाड़ी घर ले जा रहे थे, रास्ते में डाकू पड़ गया, अल्लाह की पनाह डाकू माल छीन के ले गया, कितना दुख होगा यार, दिल परेशान होगा। और मज़दूर बेचारा आज के गए गुजरे दौर में जिसके बच्चे इंतज़ार में होते हैं, बाबा आएंगे तो रोटी पकेगी, बाबा आएंगे तो हंडिया लेके आएंगे,
बड़ा औखा मरहला। मैंने कहा उसके दिल पे फिर क्या गुजरती होगी? और साहिब बड़ा पैंडा औखा होगा, उसकी आंखें भी रोएंगी, उसका दिल भी रोएगा। क्यों? उसकी जमा पूंजी लुट गई है, मेहनत तो करता रहा लेकिन हासिल कुछ ना कर सका। यही आपको समझाना चाहता हूँ। रोज़े भी रखे, नमाज भी पढ़ी, दर्स भी सुना, मस्जिद से बाहर पैर रखा, मौलवी दा कम बड़ा पैड़ा जी, तो वो जो किया वो किस खाते में गया जी? मुझे बताइए यार ज़रा। वो नेकी तो आपने कर ली, मेहनत तो आपने की, खजाना तो नेकियों का आपने हासिल किया, लेकिन वो जो शैतान डाकू था ना, वो डाकू आपके नफ्स पे उसने कारी ज़रब लगाई और आपने सारा कुछ लुटा दिया। सब कुछ आप लुटा के घर चले गए। क्या फ़ायदा भाई? इसलिए रोके अपने आप को। इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में, जिसको चाहे अता कर दे, जिन्हों चाहे इज्जतां दा ताज पहना दे। आए सुने, सहाबा गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने बात ये अर्ज़ की कि उनकी गुफ्तगू हमारे जैसी ना थी। आप अपनी मजलिस को साफ सुथरा करें, ग़ीबत झूठ चुगलियाँ छोड़ दें खुदा के लिए। सहाबा की बात क्या थी, गुफ्तगू क्या थी? एक बोला, ने कहा यार हज़रत आदम कितने शान वाले हैं, अल्लाह ने मलाइका से हुक्म फरमाया मेरे आदम को सजदा करो, कितनी शान है हज़रत आदम की। दूसरे बोले यार बड़ी शान है। यार शान तो हज़रत इब्राहीम की भी बड़ी है। अल्लाह ने आग को गुलजार कर दिया, ठंडा कर दिया। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, मेरे यार पे ठंडी हो जा। अल्लाह ने अपना खलील कहा इब्राहीम को। कहा हाँ हाँ यार बात तो बड़ी सोहनी है, मुकाम तो बड़ा ही है ना। अल्लाह ने हज़रत मूसा को भी बड़ी शान दी है, अपना कलीम फरमाया, जनाब मूसा से कलाम किया। एक बोले जनाब ईसा भी तो बड़े शान वाले हैं, रूहुल्लाह का लक़ब मिला, रूहुल्लाह का लक़ब। सहाबा कहते हैं इतनी देर में मेरे नबी की आमद भी हो गई, हुज़ूर भी आ गए। फरमाया क्या कर रहे थे? या रसूलल्लाह ये बातें कर रहे थे। हुज़ूर फरमाते मैंने तुम्हारी बातें सारी सुन ली हैं, मैंने सारी बातें सुन ली हैं, और तुम ताज्जुब कर रहे थे इस बात पे कि आदम बड़ी शान वाले हैं, मलाइका ने सजदा किया। इस बात पे ताज्जुब कर रहे थे कि इब्राहीम खलील बने, मूसा कलीम बने, ईसा रूहुल्लाह बने। मेरे गुलामों सुनो, आना हबीबुल्लाह, मैं रब का हबीब बन के आया हूं, मैं अल्लाह का हबीब बन के, वला फ़ख्री, मुझे इस पे फ़ख्र नहीं है, मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूं। अल्लाह अकबर। वह नबियों में नबी ऐसे, इमामुल अंबिया ठहरे, और हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। ज़ुर फरमाते मुझे इस पे फ़ख्र नहीं है। सुनो, अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन लिवाए हमद अता फरमाएगा। ये जितने शान वाले नबी हैं ना, जितने मुकाम वाले नबी हैं, ये सारे मेरे लिवाए हमद के नीचे होंगे। आदम भी मेरे झंडे के नीचे, नूह भी मेरे झंडे के नीचे, इदरीस भी मेरे झंडे के नीचे, हज़रत याकूब भी मेरे झंडे के नीचे, हुस्न का परी पैकर जनाब यूसुफ भी मेरे झंडे के नीचे होगा, और मेरे रब का खलील भी मेरे झंडे के नीचे होगा, और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह वो भी मेरे झंडे के नीचे होंगे, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह भी मेरे झंडे के नीचे, ईसा रूहुल्लाह भी मेरे झंडे, सारे नबी मेरे अलम के साए के नीचे होंगे। वला फ़ख्री। शाबा सुनो, मुझे इस पे फ़ख्र नहीं है। यार बात फ़ख्र वाली है कि नहीं? बोलो जी, बात तो बड़े फ़ख्र वाली है। ओए आपके घर में चौधरी साहब आ जाएं, एमपीए आ जाए, आपके घर में, चले मैं इस तरह कह लेता हूँ, आपके पीर साहब आ जाए, कोई मजहबी शख्सियत आ जाए, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर आ जाए, तो वो कहते हैं ना ज़मीन पे पाँव नहीं लगेंगे आपके, खुशी से फूले नहीं समाएंगे। यार आज मेरे पीर साहब मेरे घर में आए हैं तो बड़ी खुशी की बात है, बात फ़ख्र वाली है। लेकिन हुज़ूर फरमाते मैं फ़ख्र नहीं करता, सारे नबी मेरे झंडे के नीचे, वला फ़ख्री, मुझे इस पे फ़ख्र नहीं है। यार आशिक ने बड़ा सोहना जवाब दिया कि हुज़ूर फ़ख्र क्यों करें, फ़ख्र तो उसे करना चाहिए जिसे मोहम्मद के झंडे का साया मिल गया है। फ़ख्र तो उसे करना चाहिए जो मेरे नबी के अलम के साए के नीचे। फरमाया सहाबा सुनो, नबी सारे शान वाले मेरे झंडे के नीचे होंगे, मगर मुझे इस बात पे फ़ख्र नहीं है, अल्लाह मेरे लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा मेरे लिए, मैं जन्नत का कुंडा खड़काऊंगा, मैं जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा। पूछा जाएगा कौन? कहा जाएगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला खातमुन नबिय्यीन तशरीफ़ लाए हैं,
जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा। और मेरे नबी के ग़ुलामों सुनो इस हदीस के लफ्ज़ कितने सोने हैं। मेरे नबी के झंडे के नीचे सारे नबी, लेकिन हुज़ूर फरमाते मुझे फ़ख्र नहीं है, सारे अलम के नीचे सारे नबी शान वाले। हुज़ूर फरमाते मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूँ, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मेरे लिए खुलेगा। और जब मैं जन्नत में जाऊँगा मेरे साथ गरीब भी होंगे, मेरे साथ फ़कीर भी जन्नत में जाएंगे। गरीबों फ़ख्र करो और फ़कीरों नाज करो, मुस्तफ़ा ने तुमसे प्यार किया है, रसूलुल्लाह ने तुमसे प्यार किया। हुजूर आज भी नहीं भूले, कल भी नहीं भूले, लामकां पे नहीं भूले। और जब जन्नत में दाखिल होंगे तुझे साथ लेके जाएंगे। अल्लाह अकबर। कोई मिसल नहीं डोलन दी ते चुप कर मेरे लिए थे जा नहीं हो बोलन दी। इतना प्यार हुजूर को अपनी उम्मत से, इतनी मोहब्बत मेरे आका को अपनी उम्मत से। अल्लाह अकबर। वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी, यार तू भी तो हुजूर से प्यार करना, जो नबी तुझे कभी भी नहीं भूला। अल्लाह अकबर। आए बड़ी खूबसूरत रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आए मैं आपको कलमे की ताकत बताऊं कि हुजूर का कलमा, हुजूर का दिया हुआ ईमान कितनी ताकत वाला है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसको रिवायत किया है। बात बड़ी काबिल गौर है, बड़ी सोनी बात है, बड़ी प्यारी रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि दोज़ख में ना काफिर भी होगा और मुसलमान भी होगा। दोज़ख में मुसलमान अपने अमाल की बिना पे, अपने किरदार की बिना पे दोज़ख में डाला जाएगा। और जब दोज़ख में जाएगा ना तो वहाँ काफिर उसको मुखातिब होके कहेगा, काफिर कहेगा भाई मैंने तो कलमा नहीं पढ़ा था, तूने तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा। भाई मैंने तो ईमान ही कबूल नहीं किया, मैं तो दोज़ख में आ गया, तू क्यों जल रहा है इसमें, इस जहन्नुम की आग में तू क्यों आया। जब काफिर इतनी बात कहेगा मुसलमान से, अल्लाह गज़बनाक होगा, अल्लाह को इस बात पे बड़ा गज़ब होगा। और रब फरमाएगा फरिश्तों जिसने मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ा जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जाओ। इसी बात पे यार नाज करो हुजूर के उम्मती। ये देख कलमे की ताकत कितनी है, ये देख जब काफिर ये कहेगा कि मैंने तो कलमा ही नहीं पढ़ा, चलो ठीक है, कुरान ने भी इस बात की गवाही दी है ना। कुरान कहता है काफिर पछताएगा उस दिन, काश मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, काश मैंने कलमा पढ़। अच्छा वो कहेगा कि मैंने तो नहीं पढ़ा, तूने तो पढ़ा है, तो अल्लाह ताला को गज़ब होगा, अल्लाह गज़बनाक होगा इस बात पे और फरमाएगा जिसने मेरे यार का कलमा पढ़ा निकालो इसको जन्नत की वादी में ले जाओ, निकालो इसको जन्नत की वादी में। अल्लाह अकबर। आए एक दो बातें अर्ज करके बात को समेटता हूँ। हदीस पाक कितनी खूबसूरत है। हज़रत माबद इब्ने हिलाल से रिवायत है और ये मुत्तफ़िक़ अलैह यानी सही बुखारी में और सही मुस्लिम में ये बात मौजूद है। आप फरमाते हैं अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमने ये रिवायत सुनी। आप फरमाते हैं मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का मंजर बड़ा ही औखा होगा, डाढ़ा औखा मंजर होगा क़यामत का। लोग अपने गुनाहों के पसीने में डूबे होंगे, शराबूर होंगे, सूरज बिल्कुल करीब होगा। किसी ने सवा नेज़े का लफ्ज़ भी कहा, आज लाखों मील के फासले पे सूरज है, रुख उल्टा है, आंख एक खोली है, क़यामत का दिन होगा, बिल्कुल करीब होगा, बिल्कुल करीब होगा, रुख भी सीधा होगा, आंखें भी सारी खोलेगा। यार आज तो गर्मियों की तपश हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क़यामत का मंजर कितना औखा है यार। क्या बनेगा हमारा जब हर कोई अपने अपने पसीने में डूबा होगा ना, तो लोग कहेंगे या अल्लाह आज तो तेरी जलालत का सामना भी कोई नहीं कर सकता, या अल्लाह मेहरबानी कर, हिसाबो किताब शुरू हो जाए। कौम चलती चलती ना जनाब आदम के पास पहुंचेगी। आप हमारे बाप हैं, मसूद मलाइक हैं, अल्लाह ताला से अर्ज करें ना बारी ताला आज हिसाब आसान कर दे। या ये अभी बात है हिसाबो किताब शुरू करने वाली कि या अल्लाह हिसाबो किताब शुरू कर दे। हज़रत आदम कहेंगे नहीं नहीं मैं आज उसकी जलालत का सामना नहीं कर सकता, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के दरवाजे पे चले जाओ,
इज़हबू इला गैरी। मैं बड़ी बात को क्लोज करना चाहता हूँ। कौम जनाब नूह के पास आ जाएगी, आप भी जवाब दे देंगे नहीं मैं आज उसकी जलालत का सामना नहीं कर सकता। इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के दरवाजे पे चले जाओ, जाओ किसी और के चौखट पे चले जाओ। अल्लाह अकबर। फिर कौम चलती चलती जनाब खलीलुल्लाह के पास आएगी, वो भी फरमा देंगे। कौम चलती चलती जनाब कलीमुल्लाह के पास आएंगे, आप भी यही जवाब देंगे इज़हबू इला गैरी। फिर कौम चलती चलती हज़रत कलीम से होते हुए जनाब रूहुल्लाह तक आएगी। हज़रत रूहुल्लाह कहेंगे आओ आज मैं तुम्हें उस चौखट पे ले जाऊं जहां से कोई खाली नहीं पलटा है। आओ आज मैं तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में ले जाऊं। आज सिवाय मुस्तफ़ा करीम की ज़ात के कोई रब की जलालत का सामना नहीं कर सकता। सब नबियों ने कहा इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के दरवाजे पे। मेरे नबी ये नहीं कहेंगे, मेरे नबी फरमाएंगे उम्मती आ जा, आज मेरी दुआएं सारी तेरे वास्ते हैं, आज मेरी दुआएं सारी तेरे। वो दुआ हुजूर ने जो संभाल के रखी थी, वो पहली रिवायत जो मैंने आपके सामने अर्ज की है। अल्लाह अकबर। फिर क्या होगा मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु, पढ़ दो यार सल्लल्लाहु। हजूर अपनी पेशानी सजदे में रखेंगे। अल्लाह अपने यार को चंद कलेमा सिखाएगा, ये खुदाई जाने या मुस्तफ़ा जाने। अल्लाह ताला अपने महबूब को चंद कलेमा सिखाएगा और हजूर अपनी पेशानी महशर का नक्शा सामने रखें। सूरज बिल्कुल नेड़े, हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में डूबा, अपने अपने गुनाहों के पसीने में डूबा। या अल्लाह मेहरबानी कर दे, जब कोई काम नहीं आएगा आमीना का लाल ही काम आएगा, जब कोई काम नहीं आएगा मुस्तफ़ा की ज़ात ही काम आएगी। हजूर पेशानी मुबारक रखेंगे, फिर रब अपने यार के नाज देखेगा। हाय हाय हाय। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, सोनिया पेशानी ते उठाना, मेरे महबूब सर सजदे से उठाइए। अल्लाह कवे सोने यार नू, ये अल्लाह कवे सोने यार नू हुन तेथों नहीं इनकारी, तू सजदेओं सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी। सोनिया मांग क्या मांगता है? महबूब खुदा कहेंगे रब्बा हबली उम्मती, या रब्बा हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है। आवाज़ आएगी मेरे महबूब जिसके सीने में राई के, पहली हदीस के लफ्ज़ हैं जौ के दाने के बराबर ईमान होगा। ऐ मेरे हबीब जिसके सीने में जौ के दाने के बराबर ईमान है, सोनिया जहन्नुम से निकाल के उसको भी जन्नत में ले जा। इतने आ गए जिनके सीनों में जौ के दाने के बराबर ईमान है। मेरे नबी फिर पेशानी सजदे में रख ली। आवाज़ आएगी सोनिया अब क्या है? मेरे महबूब अब क्या मांगते हो? हर कोई तेनों लभदा फिरदा ते सब नू तेरियां लोड़ां, हर कोई तेरा वास्ता पावे, हर कोई तेरा वास्ता पावे ते किस नू खाली मोड़ा, जे मन्ना ना मैं तेरा सोनिया। अज सोनिया जे तेरा भी ना मन्निया, जे मन्ना ना मैं तेरा सोनिया, जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता, लोकी आखण गए एवं ही सी यारी, तू सजदे हो सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी। महबूब अब क्या है? या अल्लाह भी बाकी हैं। आवाज़ आएगी मेरे महबूब जिसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान है, सोनिया उसको भी मैंने जन्नत दे दी है। अब राई के दाने के बराबर ईमान वाले भी जन्नत में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर की पेशानी फिर सजदे में, 4 मरतबा हदीस के लफ्ज़ है, 4 मरतबा हुजूर पेशानी मुबारक सजदे में रखेंगे। आवाज़ है गिर फरासका या मोहम्मद, सोनिया सिर ते चुकना, पेशानी तो अपनी पेशानी मुबारक उठा, सवाल कर दिता जाएगा, शिफात कर। सोनिया अज तेरी ते मन्नी जाएगी, अज मिजान ते आप खलो जा, कहंदा यार नू अल्लाह, अज मिजान ते आप खलो जा ते कहंदा यार नू अल्लाह, जिसदा चावे भारा कर दे ए नेकियां वाला पल्ला, तू मर्जियां कर सोनिया, तू मर्जियां कर सोनिया, पल्ला हौला रखी या भारी, जा बख्शी उम्मत सारी, तू सजदेओ सर चुक ले, तू सजदेओ सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी। महबूब अब क्या है? या अल्लाह भी बाकी है कुछ। आवाज़ आएगी जिसके सीने में राई के दाने के निस्फ बराबर ईमान है, राई के दाने के निस्फ ईमान है, सोनिया मैंने उसको भी जन्नत दी। अब जौ के दाने के बराबर ईमान वाले भी आ गए, राई के दाने के बराबर ईमान वाले भी आ गए, राई के दाने के निस्फ बराबर ईमान वाले भी आ गए। सोना फिर सर सजदे में, हजूर पेशानी मुबारक फिर सजदे में रखेंगे। फिर आवाज़ आएगी, फिर ऐलान होगा इरफा रासका या मोहम्मदा। जिस तरह लाड से नहीं कोई कहता, कोई बच्चा रुस जाए ना,
रूठे अपने माँ बाप से, तो कितने लाड से माँ बाप कहते हैं पुत्रा की गल है, मैनू यह भी चाहिए, चल पुत्रा लै लई। तो जेडे लाडले चोखे होंदे ने ना वो होर लाड वहांदे ने। हुण की होया ही मैं दे ते छड़िया, नहीं अज अज मनदा पिया होर मना लवां, नहीं नहीं मैनू फलानी शै भी चाहिए। अच्छा वो माँ बाप आंदे ने ए रोवे ना, जो मांगने, अच्छा जो आख्या मैं दे दिता। महबूब फिर पेशानी सजदे में, इरफरा सका या मोहम्मद, सोने अब क्या है, सोने अब क्या है, कल भी हाकम तू सी ढोला, अज भी हाकम तू है, कल भी हर शै तू ही वंडी, अज भी कासिम तू है। ए नूरी नूरी चेहरे वालिया, ए नूरी नूरी चेहरे वालिया, इरफा रासा का या मोहम्मदा, सोने अपना सोना वदुहा मुखड़ा ते उठा। ए नूरी नूरी चेहरे वालिया, अज तेरे तो नहीं इनकारी, तू सजदे हो सर चुक लै जा, बख्शी उम्मत सारी। महबूब अब क्या है, पेशानी, या अल्लाह अभी भी कुछ बाकी हैं, आवाज़ आएगी। ए मेरे नबी के ग़ुलाम ज़रा देख कितना सोना हदीस का ये लफ्ज़ है, आवाज़ आएगी मेरे महबूब जिसने ज़िंदगी में एक बार सिद्ध के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, सोनिया मैंने उसको भी जन्नत अता फरमा दी है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु। सुल्तान महमूद गज़नवी ना आपके दौर में चोरियां नहीं रुक रही थी, बड़े परेशान थे, सारी इस्टेब्लिशमेंट थक कार के बैठ गई, हमें चोर नहीं मिल रहे। कदमों के निशान बताते थे, बंदे चार हैं, जिधर भी जाते हैं बंदे चार हैं, चोरियां बड़ी करते हैं, चार बंदे। सुल्तान ने ना एक दिन भेष बदला और कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। रात का वक्त है, सुल्तान भेष बदल के ना गली में जा रहे हैं, रात का वक्त है, चार बंदे सामने से आ गए। सुल्तान ने कहा हो सकता है यही है, यही है, लगता है यही है वो चार। सुल्तान ने पूछा कौन हो, उन्होंने कहा हम चोरियां करने वाले, हम चोर हैं। तू कौन है? सुल्तान ने ये नहीं कहा मैं सुल्तान हूँ। सुल्तान ने कहा अयो को मिसली, मैं भी थोड़े वर्गा ही हाँ, मैं भी थोड़े जी आई हाँ। आज कुछ लोग कहते हैं ना, हजूर भी हुजूर की ये बात दलील के तौर पे कहते, अयो को मिसली, मैं भी थोड़े वर्गा ही हाँ। ओ खुदा के बंदो, आज वो महबूब खुदा की मोहब्बत का दामन पकड़ो और अदब का दामन पकड़ो। सुल्तान ने कहा मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो यार, चार थे, पांचवा भी शामिल हो गया, पक्की? पक्की जी, एड्रेस बताओ सारे। सुल्तान ने सबसे एड्रेस पूछ लिया, तू किधर का है, तू किधर का है, तू किधर का है। सुल्तान ने कहा आज किधर का इरादा है, आज बादशाह के घर चोरी ना करे। उन्होंने कहा यार इतना दलेर बंदा, बादशाह के घर हमें, ये तो बड़ा ही दलेर है, कहता बादशाह के घर चोरी करे। कहा चलो भाई संभाल लोगे, कोई गल नहीं भाई मैं संभाल लूंगा। रास्ते में जाते जाते ना और बातें होने लगी। सुल्तान ने कहा कोई अपनी खूबी भी बताओ ना यार, कितना अरसा हो गया? कहते इतना अरसा हो गया, आज तक हमें कोई पकड़ ही नहीं सका, इतना अरसा हो गया चोरियां करते करते, कोई पकड़ नहीं सका। कहा चलो फिर और खूबी। एक बोला मेरी खूबी ये है कि रास्ते में अगर कोई कुत्ता भौंके या कोई जानवर बोली बोले तो मैं उसकी बोली समझ लेता हूँ कि ये क्या कह रहा है। कहा ये तो बड़े गुण वाली बात है। दूसरे ने कहा कि मेरी खूबी यह है दीवार जितनी भी बुलंद हो मैं रस्सा डाल के ना दीवार पे चढ़ जाता हूँ और अपने बाकी साथियों को भी ऊपर खींच लेता हूँ। कहा खूबी ये भी बड़ी है। तीसरे से कहा तेरे पास कौन सी खूबी है? उसने कहा ख़जाना जिधर छुपा हो ना मैं सूंघ के बता देता हूँ कि यहाँ ख़जाना पड़ा है। यार खूबी तो ये भी बड़ी है। चौथे ने कहा तेरे पास कौन सी खूबी है? वो कहता है मेरी खूबी ये है कि रात के अंधेरे में कोई नकाब पोश बंदा भी मुझे मिले, सुबह दिन के चानन में मैं पहचान लेता हूँ कि ये वो रात वाला बंदा है। उन्होंने कहा बड़ी खूबियाँ यार तुम चारों में। वाकई सुल्तान ने दिल ही दिल में कहा खूबियाँ वाले चोर ने ना तां ही नहीं फड़े जाते पे। अज भी एवाना च बैठे बड़े खूबियाँ वाले चोर ने फड़े तां ही नहीं जाते पे, फड़े तां ही नहीं। सुल्तान उन्होंने कहा तेरी भी कोई खूबी है? उन्होंने कहा मेरी बड़ी खूबी है। उन्होंने कहा बंदा सूली पे चढ़ा हो ना, सूली पे रस्सा गले में आ जाए और मैं दाढ़ी हिला दूँ बंदा आज़ाद हो जाता है। सूली पे चढ़ा हो, सूली पे चढ़ा हो, मैं दाढ़ी हिला दूँ ना, अपनी दाढ़ी हिला दूँ, उसकी सजाए मौत माफ। उसने कहा यार बंदा बड़ा ही कार, बड़ा बंदा हमें जो आज मिल गया ना ये तो बड़े गुण यार हम चोरियां करते हैं, चलो पकड़े जाएंगे तो ये छुड़ा भी लेगा। उन्होंने कहा चलो आज बादशाह के घर। सारे प्लानिंग के तहत बादशाह के घर गए, चोरी हो गई। वो रात को अपने अपने ठिकानों पे वापस चले गए। सुबह ववेला मच गया, रात बादशाह के घर चोरी हो गई। बादशाह तख्त पे बैठा। सुल्तान महमूद ने चूँकि रात को एड्रेस तो पूछ लिया था,
एड्रेस तो पूछ लिया था। एक बात यहाँ मैं करनी आपसे मिस कर गया कि जब ये जा रहे थे ना तो रास्ते में कुत्ता भौंका, तो वो जो कहता था ना मैं जानवर की बोली समझ लेता हूँ, वो दूसरों को ना कान ही कान में कहने लगा, कुत्ता कहता जे पिया बादशाह तुहाडे नाल ही जे, ओए कुत्ता आंदा जे पिया बादशाह तुहाडे नाल जे जिदे वल चले हो। उसने कहा नहीं आज तू रह गया भाई, आज नहीं तू, आज तू फेल हो गया है, आज तू रह गया है। उसने कहा चलो ठीक है भाई, हो सकता है गलती हो गई हो। अब ये सुबह बादशाह तख्त पे बैठा और बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़लाँ फ़लाँ इनका ठिकाना है। चोर पकड़े गए, चोर, अब सिपाही चोरों को पकड़ के ला रहे हैं। वो जो कहता था मैं रात को नकाब पोश भी देखूँ तो दिन के चानन में मैं पहचान लेता हूँ, उसने दूर दूर से ही बादशाह को तख्त पे बैठा दे के कहा, ओ यार रात जड़ा कुत्ता भौंकिया सी सच्ची पे आंदा सी, ओ वेखो रात वाले जी, ओ चोर रात वाले, ओ यार जो तख्त पे बैठा है। उसने कहा है लुट गए, अब तो मर गए, अब नहीं माफ़ी मिलेगी। ऐलान हो गया, काजी को फैसला करने का हुक्म मिला। काजी ने फैसला किया, इतना अरसा तुमने मेरे हाँ चोरियां की, सल्तनत का नुकसान किया, लोगों को परेशान किया। काजी ने कहा इनको सूली पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो। ये मौलाना रूम ने बात लिखी है और बड़े दर्द के साथ मौलाना रूम अपना पैगाम दे गए। अब सबको सूली देने का जब वक्त आया ना, बादशाह तख्त पे चारों के गले में फंदा आ गया, चारों के गले में फंदा। उन चारों में से एक बोल के कहा, हुन दाढ़ी हिला दे के मर जाएंगे तो दाढ़ी हिलावेगा, हुन दाढ़ी हिला दे के फाय लग जाएंगे तो दाढ़ी। अल्लाह अकबर। बादशाह मुस्कुराया, कहा अगर मैं दाढ़ी हिला दूं तो बाज आ जाओगे, चोरियां तो नहीं करोगे। बादशाह आज माफ़ी दे दे, आज तो बात चोरी नहीं करांगे। मौलाना रूम ने इस हिकायत को बयान करने के बाद कहा, उम्मती मेरे अंदर बड़ी कमी कजी है, मैंने बड़ी खताएं की हैं, लेकिन खुदा की कसम मैदान माशर में मुस्तफ़ा की अब्रू का इशारा हो गया, अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। अगर हुजूर की दाढ़ी लगे ना, आवाज़ आएगी मेरा उम्मती जे, मेरा उम्मती जे, मेरा उम्मती जे। अल्लाह का वे सोने यार नू हुन तेथों नहीं इनकारी, ते सजदेओं सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी। तिबरानी में बात मौजूद है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अंबिया को नूर के मिंबर अता फरमाएगा, नबी नूर के मिंबरों पे बैठेंगे। सुनो यार हुजूर का फरमान, हुजूर फरमाते मैं नहीं बैठूंगा, सारे नबी नूर के मिंबरों पे, हुजूर फरमाते मैं नहीं बैठूंगा। इतना ओहदा मुकाम मिल रहा है, हुजूर कहते मैं नहीं बैठूंगा, क्यों? हुजूर फरमाते मुझे ये तांग होगी, अगर मैं नूर के मिंबर पे बैठ गया, अल्लाह ने फरमा दिया सारे नबी जन्नत में चले जाओ, तो मेरी उम्मत का क्या बनेगा, पीछे मेरी उम्मत का क्या बनेगा। इसलिए हुजूर ने यह वादा किया और रब से यह वादा लिया, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूलल्लाह आप कब राज़ी होंगे? हुजूर फरमाते जब तक मेरा एक भी उम्मती जिसने सिद्ध के दिल से कलमा पढ़ा वो दोज़ख से निकल कर जन्नत में ना चला जाए, मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा। असा यब अतका रब्बुका मकाम महमूदा, यही है वो मुकाम महमूद जो अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा कि आपकी शिफात से उम्मत की बख्शिश होगी। और एक रिवायत के लफ्ज़ है मुकाम महमूद वो होगा, अर्श पे अल्लाह ताला अपने यार के लिए एक कुर्सी रखेगा, एक कुर्सी रखेगा। खुश नसीब है तो हुजूर का कलमा पढ़े। एक कुर्सी किसी ने यह भी कहा, एक कुर्सी दाएं जानब होगी, एक बाएं जानब। दाएं जानब कुर्सी पे वो कुर्सी खुदा की होगी, एक कुर्सी मुस्तफ़ा की होगी। ये है वो बात मुकाम महमूद की। और हुजूर का फरमान है, जो अज़ान सुनने के बाद ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह ऐ इस दावत कामिल और इसके नतीजे में खड़े होने वाली नमाज के रब, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शान वो फजीलत अता फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया, और उनको मुकाम महमूद पर फायज़ फरमा दे। बेशक तो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। हजूर फरमाते जो अज़ान के बाद ये दुआ मांगे, मेरा वादा क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ात करूँगा, उस पर मेरी शफ़ात वाजिब है। आज अज़ान होती है, हमें तो परवाह ही नहीं, गिनती होंदे ही नोटां दी, कोई गल नहीं जी, मुअज़्ज़िन लग्या अज़ान पढ़े सानू की। लेकिन हुजूर के ग़ुलामों, अज़ान भी मोहब्बत से सुना करो और अज़ान के बाद ये दुआ भी मांगा करो, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की शफ़ात नसीब हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।